ये पानी हमारे शरीर में जाता है तो कैसे हमें एनर्जी मिलता है, आज हम यही जानेंगे कि इस पानी से हमें तुरंत एनर्जी कैसे मिल जाती है। पानी पीते हैं तो कैसे डाइजेस्ट होता है। ये पानी जब हम पीते हैं तो तो फिर वही प्रोसेस है कि हम पानी को निगलते हैं तो वो हमारे एसोफेगस में जाता है। एसोफेगस से वो जाके स्टमक में मिलता है। स्टमक में जब जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ जाके मॉलिक्यूल्स में या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स विटामिन में टूटता है। ये एब्जॉर्ब होता है। जैसे कि हम किसी मिट्टी पे पानी को गिराते हैं तो कैसे सोख लेता है, तो वही ये एब्जॉर्ब करता है और वहाँ से थोड़ा बहुत ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है। फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है स्टमक से। तो वहाँ पे जाने में के बाद वहाँ से वो पानी का जो सबसे ज़्यादा पोर्शन है, वहाँ से वो जितना ज़रूरत है वो विली के स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है विली, उसके थ्रू वो ब्लड वेसल से लीवर में जाता है। लीवर से जाके उसका प्रोसेस हो के वहाँ से वो ब्लड वेसल्स के थ्रू वो हार्ट में जाता है। फिर हार्ट में जाने के बाद रेनल आर्टरी के थ्रू वो किडनी में जाता है। वो वाटर जो है वो ब्लड फॉर्म में हो जाता है और वो किडनी में जाता है। और किडनी में जाता है तो किडनी में क्या होता है, उस पानी का सफाई होता है। उसमें जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं तो वो आउट हो जाते हैं। और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसमें हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग जो ब्लड में नहीं होना चाहिए वो सब आउट हो जाता है। वो सब यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। और उसमें जो एक्सेस मिनरल्स या जो भी एक्सेस शुगर वगैरह होते हैं वो सब भी निकल के यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। और जो मेन ब्लड का होना चाहिए वो मेंटेन करता है किडनी। उस ब्लड को सही कंसंट्रेशन में दे के, सही उसका थिकनेस वगैरह दे के वो ट्रांसफ़र कर देता है रेनल वेन के थ्रू। वो सारे जगह फिर बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है। जो कि तो किडनी का मेन क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, उसको वो डीऑक्सीजनेटेड में करके एक हेल्दी ब्लड बना के उसे पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये किडनी का बहुत मेन काम होता है कि वो ब्लड को प्योर करता है, हेल्दी बनाता है। उसमें कितने विटामिन, कितने मिनरल्स, ब्लड का पूरा मेंटेन करता है। और इस तरह से हमारा ब्लड हेल्दी होते रहता है और ये कंटिन्यूस ये प्रोसेस होते रहता है। ये किडनी के थ्रू जो भी एक्स्ट्रा छटके जो यूरिन में ट्रांसफ़र होता है तो उसके टेस्ट से भी हमें पता चलता है। तो यही रीज़न है कि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ गया, यानी शुगर एक्स्ट्रा गया, यानी उस ब्लड में शुगर ज़्यादा है तो वो छाट के गया हमारे यूरिन में, यूरिन ब्लैडर में, और उसके थ्रू यूरिन के थ्रू निकला तो उस टेस्ट से पता चल जाता है कि अरे इस बंदे को डायबिटीज़ है या ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो आया यूरिन में। तो इस प्रोसेस से हमें ये भी पता चल जाता है। जो भी थोड़ा बहुत पानी अगर स्मॉल इंटेस्टाइन भिलाई से जो बच गया भेजने में, तो वो पानी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और वो जो उसमें जो फूड प्रोडक्ट, सूखा हुआ जो फूड का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट उसमें है उसको वो थोड़ा हेल्दी बनाता है, जिससे हमारे कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है और वो हमारा स्टूल सही से निकलता है। क्योंकि हमारे जो स्टूल में होता है वो भी 70% अबाउट 70% वाटर होता है और 30% सॉलिड फॉर्म होता है। तो उसमें भी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में भी पानी का जाना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हमारे बॉडी में क्या देखते हैं कि हमारा बॉडी जो होता है 70% हमारे बॉडी में पानी ही होता है, जो ब्लड फॉर्म में दौड़ रहा होता है, और भी बहुत सारा होता है। तो जिसके कारण हम जैसे कि हमें हर जगह हमें लार्ज इंटेस्टाइन में भी चाहिए, हम हर जगह वाटर चाहिए। हमें हमारे फूड को टूटने के लिए भी वाटर चाहिए। तो हमें पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे बॉडी से भी पानी निकल रहा होता है। हमारे बॉडी से जैसे पानी निकलता है, पहला तो हमारे स्वेट से निकलता है, जो पसीना आता है, जो कि जिसके कारण हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। जब हमारे बॉडी के अंदर, इंटरनल बॉडी में बहुत गर्मी होती है तो क्या होता है, बॉडी वो मेंटेन करने के लिए हमारे फेस पे वो पसीना आता है। जिससे पसीना आता है, फैट निकलता है, तो अंदर हमारा बॉडी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है, ये स्वेट के कारण। तो ये स्वेट से जो पसीना निकला तो ये भी
एक पानी हमारे बॉडी से निकला। हमारे बॉडी के अंदर से भी बाहर बहुत सारा पानी निकलता है, जैसे पहला यूरिन के थ्रू, और दूसरा हो गया स्टूल के थ्रू, और तीसरा स्वेटिंग के थ्रू, और चौथा ब्रीथ के थ्रू। तो इन सब के थ्रू हमारे बॉडी से वाटर निकलता रहता है, और इसीलिए हमें मतलब जब ये तो है, फिर अंदर हमारे ब्लड, जिसके कारण जब पानी की कमी होती है तो ब्लड क्या होता है, ब्लड की कमी होने लगती है, और ब्लड क्या होता है, वो गाढ़ा हो जाता है, जिसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, सॉलिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण हमारे बॉडी का फंक्शन धीमा होने लगता है। तो फिर हमें प्यास लगती तो पानी पीते हैं, तो फिर वो हमारा जो ब्लड है वो सही होता है। तो इस तरह से हमारे लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है। पानी हमेशा फ़िल्टर वाटर पीना चाहिए, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो हमारे किडनी को और ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और जितना ज़्यादा उसे काम करना पड़ेगा तो पता है कि वो किडनी ख़राब भी हो सकता है। इसीलिए अगर हम फ़िल्टर पानी पिएंगे तो उसको कम मेहनत करना पड़ेगा और कम काम करना पड़ेगा, जिसके कारण वो हेल्दी रहेगा किडनी, और ये जो लीवर होता है, दोनों फ़िल्टर का ही काम करता है। किडनी भी फ़िल्टर का काम करता है, और ये जो लीवर होता है वो भी। अगर हम अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो ये लीवर को भी मेहनत लगता है उसको करने के लिए, और उससे जो बच के जो जाता है वो करना पड़ता है किडनी को। तो ये दोनों ख़राब होने का चांसेस होता है। जो अल्कोहल वगैरह जो ज़्यादा लेते हैं तो वहाँ पे वो दिक्कत देता है। तो इसीलिए सबका क्या होता है, लीवर ख़राब होता है या किडनी ख़राब होता है। तो और ये भी है, जिसका लीवर में प्रॉब्लम होता है उसको सही से खाना वाना भी नहीं पचता है, उसको दिक्कत आता है, क्योंकि उसका फ़िल्टर ही ख़राब हो गया है। तो दिक्कत तो आएगा ही। तो यही है कि पानी हमें, जो भी अगर हम खाना भी खा रहे हैं तो कोशिश करना चाहिए कि पॉल्यूटेड खाना नहीं खाए, साफ़ सुथरा खाना खाए जिसमें बैक्टीरिया नहीं हो, अच्छा खाना हो, और पानी भी साफ़ सुथरा पिए और हेल्दी ड्रिंक्स पिए। धन्यवाद।